Hello everyone, welcome back to my channel. Hi, my name is Punya, and in today's video we will discuss the preparation strategy for SBI Clerk Mains. So yes, without a further ado, let's get dive into the video. So as we all know, SBI जो होता है उसका सबसे डिफिकल्ट पेपर आता है इन बैंकिंग एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ क्लर्क और इट इज़ पीओ. तो अब हमें क्लर्क का मेंस देना है, तो हमें जानना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, जिसमें से पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड होता है आपका इंग्लिश, थर्ड होता है रीजनिंग एंड फोर्थ होता है जीए यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स. एसबीआई क्लर्क में हम अगर बात करें क्वेंस की, तो क्वेंस में हमारे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. सेम अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. वहीं पे इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें मार्क्स का वेटेज होता है 40, और जीए में हमारे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस जिसमें हमारा मार्क का वेटेज होता है 50. तो अगर आप इसके मार्क्स को सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 190 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके होते हैं 200. सो अब हम बात करेंगे सिलेबस की कि इसमें क्वेंस का क्या सिलेबस होता है इंग्लिश का. बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट वाइज को डिस्कस करेंगे. फॉर सिलेबस एंड फॉर सोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी आई हैव मेक सम नोट्स फॉर यू गाइज एंड यस लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे. इंग्लिश के लिए जो हमारा सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आरसी, यानी कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसके लिए मैं सोर्सेज आगे चल के बताऊंगी, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं. आरसी आता है आपका क्लोज टेस्ट, फिलर्स, देन आपका आता है पैरा जंबल, उसके बाद से आता है आपका एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर, रीअरेंजमेंट, मिस स्पेल कभी कभी पूछता है, कभी कभी वो वर्ड रिप्लेसमेंट पूछ देता है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट बिकॉज आप एक बार प्रैक्टिस में लोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू सो. एंड देन आता है मैच द फॉलोइंग्स, जिसमें आपको एक कॉलम दिया होता है, एक कॉलम में एक सेंटेंस एंड दूसरे कॉलम में दूसरा सेंटेंस, एंड आपको वो दोनों ऑप्शन में बताना होता है कि किन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. देन आपका आता है सेंटेंस कनेक्टर और आपका आता है ऑड वन आउट. बेसिकली इतने में ही आपका इंग्लिश खत्म हो जाता है, बट ये बहुत ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की आती है, तो इस वजह से आप इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते. आपको एक एक सेक्शन, एक एक चैप्टर पे कंप्लीटली पूरी तरीके से फोकस करना है ताकि आप क्लर्क में एक अच्छा स्कोर कर पाओ. और इंग्लिश मुझे लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. अगर आप थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इंग्लिश को लेकर, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपका वो कैब अच्छा है, आपका एंटोनिम्स एनोनिम्स अच्छा है, तो आप इंग्लिश में बहुत डिसेंट स्कोर कर सकते हैं जो आपके ओवरऑल मार्क्स को बैलेंस कर देगा. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, देन जनरल अवेयरनेस में हमारे पास कोई ऐसा एक सिलेबस या एक टॉपिक नहीं होता कि आपको यहीं से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे लेवल की आती है. लास्ट ईयर आई हैव गिवन दिस बैक क्लब मेंस एंड वहाँ पे भाई जीए ने तो हमारे छक्के छुड़ा दिए थे, बट स्टिल आई हैव मेक समथिंग जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सेक्शन से हम करंट अफेयर पढ़े तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा. जिसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, वेदर इट इज़ फ्रॉम आरबीआई रिलेटेड, इट इज़ एसबीआई रिलेटेड और इट इज़ पब्लिक सेक्टर रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग और एनबीएफसी रिलेटेड न्यूज़. देन सेकंड होता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स. आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम से बनते हैं. कि इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, वो आपको 3 से 4 सेंटेंस से देंगे और आपको बोल देंगे कि एक में आपको देंगे बजट एलोकेशन, फिर उसका एरिया, क्राइटेरिया. सो गवर्नमेंट स्कीम जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम पे किसी भी बैंक एग्जामिनेशन स्पेशली मेंस के लिए. देन थर्ड आता है आपका अपॉइंटमेंट्स, वेदर इट इज़ नेशनल और इट इज़ इंटरनेशनल. जैसे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में आपको पूछ लेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कौन एमडी, कौन सीईओ बने, हु इज द चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूएचओ, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई चेयरमैन रिप्लेस होता है तो वो आपसे पूछ लेता है. देन थर्ड आपका आता है एमओयू रिलेटेड न्यूज़. आजकल आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में इवन आउटसाइड इंडिया बहुत सारे एमओयूज साइन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ पूछता है. तो आपको अमाउंट, पर्पस और वो किस कंट्री के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, और अगर वो नेशनल एमओयू तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है, तो ये सब आपको याद करना है. मतलब आपको एग्जामिनर से 2 लेवल आगे का सोचना है कि वो इस क्वेश्चन में से सबसे क्रिटिकल चीज़ पूछ क्या सकता है. चौथा टॉपिक आपका हो सकता है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़. यस, आजकल हमारी इंडिया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रही है, हमारे इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पूछता है. स्पोर्ट्स में आपको ग्रैंड स्लैम्स अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सा टाइटल किसको मिला या कौन सा बेस्ट प्लेयर हुआ, और आपको एशियन गेम्स, आपका वर्ल्ड कप, आईसीसी, आईपीएल, जो भी आपका उस मंथ के 6 to 9 मंथ के अराउंड आता है गेम, आपको वो सारे स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए. देन आपका आता है इवेंट या रैंक एंड इंडेक्स, लाइक अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था या टॉप पे कौन था. लाइक आपको ये याद, मतलब इसका तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको टॉप 5 याद रख लेने हैं कि हाँ ये टॉप 5 रैंक होल्डर्स थे एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर रैंक और इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. देन हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में कभी कभी आरबीआई रेट्स को ऊपर नीचे करती है और अपना फोरकास्ट देती है जीडीपी के लिए और प्रोडक्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन के लिए. तो उसके लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू देख के जाना है, और मॉनेटरी पॉलिसी में अभी न्यू ही मेंबर्स चेंज हुए हैं तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है.
देन आता है आपका इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ इन द सेंस जो भी आपका सेंसेशनल न्यूज़ रहा हो रिसेंट में, जो एक बर्निंग टॉपिक हो, जैसे अभी कुछ टाइम पहले रशिया एंड यूक्रेन का वॉर था, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, नाटो से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो जो भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक हो, इंटरनेशनल न्यूज़ आपको आनी ही आनी चाहिए। देन आपको करना है अवार्ड्स एंड बुक्स, कि कौन से रिसेंट अवार्ड्स हैं, किसको मिले। जैसे अभी आपको पहली चीज़ तो आपको पूरा का पूरा भारत रत्न एंड पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। देन उसके अलावा अगर कोई भी जैसे किसी भी दूसरे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हमारे यहाँ किसी को मिलता है तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मोदी जी को कई देशों ने अपने यहाँ का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दिया है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए कि रिसेंट में कौन से कंट्री ने मोदी जी को दिया, या कौन और हमारे यहाँ से अवार्ड्स और अवार्डी रहे। देन बुक्स का सेम, आपको बुक्स एंड ऑथर का भी याद होना चाहिए कि रिसेंट में कौन सा बुक किसने पब्लिश किया और किसने उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो ग्रोथ रेट एंड फोरकास्ट, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए जीडीपी का फोरकास्ट क्या करके रखी हैं, कि आरबीआई ने कितना जीडीपी के लिए फोरकास्ट किया है, कितना वर्ल्ड बैंक ने किया है, कितना एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता है और ये जेन्युइन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको याद रहता है तो वहाँ से आप अपना मार्क गेन कर सकते हो। तो ये तो बात रही जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। क्वेंस की अगर बात करें तो क्वेंस में ऐसा कुछ नया सिलेबस नहीं है, बट यू हैव टू बी क्लैरिफाई विद ऑल द मॉडर्निटी जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है। बात करें 2022 टू 2024, तो एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिला है पेपर लेवल भी, क्योंकि कंपटीशन तो हाई है ही, साथ के साथ इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछने लगे हैं, तो आप मेंस का लेवल तो आप सोच ही सकते हो कि क्या होने वाला है। क्वेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का होता है वो होता है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। देन आपका होता है डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक्स, मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको DI पढ़नी है। सेकंड आपका है नंबर सिस्टम या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो आपके अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनते हैं। देन थर्ड होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, और उसमें से भी इतने मॉडरेट लेवल के पूछते हैं कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज दे देगा, फिर उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे बहुत हाई लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के, आपको मजा ही आ जाएगा। देन फोर्थ होता है आपका टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बेसिकली सारे वो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो एथमेटिक्स में पूछ जाते हैं। मैं यहाँ साइड में लगा दे रही हूँ, तो आप अपना उसको देख लेना कि क्वेंस का सिलेबस क्या है। बट बेसिकली आपको पढ़ना है DI, अर्थमेटिक्स, इन दोनों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स में फिर आपका क्या होगा कि थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। प्रीलिम्स में स्पीड मैथ्स की वेटेज ज़्यादा होती है, बट मेंस में स्पीड मैथ्स सिर्फ 4 से 5 या 5 to 6 मार्क्स का पूछता है, जो भी टाइम टेकिंग होता है। तो बहादुरी आपकी इसी में कि आप जितना ज़्यादा DI कर सको, जितना ज़्यादा आप अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन कर सको, आप उसमें स्कोर करो, क्योंकि मैथ्स जो होता है वहाँ से आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी बन जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ दिस इज डेफिनेटली द राइट आंसर, और आप वहाँ पे क्वेश्चन करके आते हो तो आपके अंदर खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए और आप श्योर रहते हो। अदर देन इंग्लिश एंड GE, क्योंकि इंग्लिश एंड GE में हमेशा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है कि हाँ मैंने कितना किया, कितना नहीं किया, और कितना किया उसमें से कितना सही है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग में ये होता है कि आप एकदम श्योर रहते हो, आप एकदम एक्यूरेट रहते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी सिलेबस कुछ प्रीलिम से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं होता, रेदर देन रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाती है, जिसको क्वेश्चन आपको कंप्लीटली अपने लॉजिक से देना होता है, अपनी मेंटल एबिलिटी से देना होता है, जिसके लिए आपको कोई उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड यू हैव टू रीड द ऑप्शन, एंड देन अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। देन हमारा आता है डेटा सफिशिएंसी। अगर आपकी फंडामेंटल क्लियर है, अगर आपका मिसकलिनियस क्लियर है, डेटा सफिशिएंसी आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। देन थर्ड आपका आता है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ से आप 5 to 6 मार्क्स बहुत आराम से बना लोगे। देन आपका आता है ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो बेसिकली रहता क्वेश्चन रहता सिलेबस कोर ही है, बट उसका लेवल जो होता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल की आती है, और वो आपका इजीली टेक कर सकता है 7 to 9 मिनट्स उसको बनाने में। लाइक अगर आप बहुत अच्छे हो तो भी आपका 6 मिनट्स तो आपके बहुत आराम से लग जाएंगे। अगर वो 2 मार्कर्स हैं, तो 1 मार्कर्स हैं तो फिर आपके क्वेश्चन नॉर्मली होंगे, लाइक नॉर्मल तो नहीं होंगे, मॉडरेट टू इजी होंगे, बट आपको उसको नॉर्मल टाइम पे ही करना पड़ेगा जैसा आप प्रीलिम्स में करते हो। नाउ वी आर डन विथ द सिलेबस पार्ट। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए हमारे सोर्सेज कौन से होने चाहिए और हमारे प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है। तो सोर्सेज में तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। फॉर दैट यू हैव टू रीड 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे।
आपको उसमें से कुछ भी समझ में भी ना आए तो भी आप उसको रीड करो, अपनी रीडिंग को हैबिट को डेवलप करो। क्या होता है कि बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होती है, एसएससी और अदर एग्जाम्स की तरह ग्रामेटिकल बेस्ड नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा रीडिंग पे बेस्ड होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक न्यूज़पेपर पर डे पढ़ना है और एक नॉवल, आप अपनी पसंद की कोई भी नॉवल, इंग्लिश नॉवल पढ़ो। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, बट स्टिल यू हैव टू रीड। न्यूज़पेपर के लिए मैं आपको 3 प्रेफरेंसेस दूंगी जहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भी, जहाँ पे वो पूछे जाते हैं रियल टाइम एग्जाम में। तो फर्स्ट आपका होता है द ओजी द हिंदूज न्यूज़पेपर, सेकंड वन इंडियन एक्सप्रेस एंड थर्ड इज इकोनॉमिक्स टाइम। इकोनॉमिक्स टाइम तो एसबीआई के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के टाइम पे। नाउ सेकंड सोर्स इफ यू टॉक अबाउट द हिंदूज का एनालिसिस, आप देखो तो सोर्स के लिए मैं आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वही सजेस्ट करूंगी, दैट इज द हिंदूज एडिटोरियल एनालिसिस बाय निमिषा बंसल मैम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। नो डाउट आप उनकी वीडियोस को चेकआउट करो और उनकी वीडियो से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सेकंड थिंग, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी जा रही है, देन पेड परफेक्शन बैच में आप इन्वेस्ट करो, ये भी निमिषा बंसल मैम का। तो ये इस समय सबसे अच्छी फैकल्टी है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। फोर्थ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए इंग्लिश के लिए, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्लास 10th की रेन एंड मार्टिन बुक में इन्वेस्ट करो। दैट इज़ वन ऑफ बेस्ट सोर्सेज आउट देयर इन द फॉर्म ऑफ बुक फॉर इंग्लिश। चलो ये तो बात थी हमारी कि हमें पढ़ना कहाँ से है, हमारे सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कि हमें पता चल पाए कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पे हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको देना है सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं टेक्स्ट बुक या गाइड लेके। देन सेकंड आपका आता है चैप्टर वाइज मॉक्स। चैप्टर वाइज मॉक्स में आपका ये होता है कि आपका क्लियर हो जाता है, कभी कभी आपको कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत क्लैरिटी कम रहती है कि मुझे इसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं, बट अगर इसका पेपर में पूछ लिया तो शायद मैं ना कर पाऊँ, तो इस वजह से आप उसके चैप्टर बेस्ड मॉक्स दो, जैसे कि आप एरर डिटेक्शन दे दो, टेंस बेस्ड एरर डिटेक्शन, ऐसे चैप्टर वाइज मॉक्स टेक्स्ट बुक पे आता है तो आप वहाँ से दे दो। देन थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, डेली क्विजेस देने हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को डाउनलोड कर लो, आपको उसमें आपको उसमें कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्क्रॉल करोगे, डेली क्विजेस वाले सेक्शन पे जाओगे और आप इंग्लिश के डेली क्विजेस को अटेम्प्ट करो, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है एंड वेयर आई एम। देन आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप अच्छा करना चाहते हो और आपको रियल टाइम पेपर की तरह एक्सपीरियंस चाहिए तो यू शुड डू प्रीवियस ईयर पेपर। देन आपको देना है फुल लेंथ मॉक, जो कि मतलब सबको करना ही करना है। तो ये बात थी इंग्लिश की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीए, जीए के लिए भी सोर्सेज जो है वो बहुत बेस्ट हैं, जिसमें से सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स बाई आशीष गौतम सर, अडर 24/7। सुबह सुबह 7 बजे इनका करंट अफेयर लाइव हो जाता है। उसको लाइव ना अटेंड कर सको, आप उसको रिकॉर्डेड सेशन को जरूर देखो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट डे वो रिवीजन भी कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, तो वो आपकी 2 बार रिवाइज हो जाती है। तीसरी बार अगर आप मंथली या वीकली पीडीएफ पढ़ते हो, आपका रिवाइज होता है एंड देन इट विल सेट इन टू माइंड कि आप परफॉर्म कर पाओगे अच्छा एग्जाम के दिन। देन आपको दूसरा सोर्स होना चाहिए जीए बाई गौरव गर्ग सर। आई नो इनका थोड़ा सा डिलेशन होता है वीडियोस अपलोड करने में, बट द कंटेंट इज वेरी वेरी सुपर, और वो एग्जाम लेवल में मैच होता ही होता है बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस बेस्ड। मैं ये बात कह सकती हूँ कि गौरव सर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, बट इट्स जस्ट अ कॉन दैट उनका थोड़ा सा वीडियोज डिले हो जाती हैं। देन थर्ड थिंग आपको करनी है मंथली या वीकली करंट अफेयर्स। ये भी आपको करनी है स्टडी आईक्यू से, या आप कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड से, क्योंकि स्टडी आईक्यू पर थोड़ा सा डिले होता रहता है, तो आप अफेयर्स क्लाउड की कर सकते हो वीकली या वीकली या मंथली। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको बैंकिंग अवेयरनेस पूरी आनी चाहिए, और बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना कहाँ से है, स्टडी आईक्यू से पढ़ना है। उनका हर मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का 2 सेट आउट होता है हर मंथ का, लाइक फर्स्ट 15 डेज का एक सेट एंड सेकंड 15 डेज का एक सेट। तो बेसिकली ये जो सेट्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ अ मंथ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज इन बैंकिंग ओनली। तो बैंकिंग अवेयरनेस आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ये आपके थे कुछ सोर्सेज। देन प्रैक्टिस के लिए आपको अगेन डेली क्विजेस, मंथली क्विजेस, डेली मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, एंड आपको देना है स्टडी आईक्यू पे जो ये वीडियोस के बाद मॉक्स देते हैं, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाएंगे सेम वीडियोस के। तो अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो, एक बार आप पीपीटी पढ़ लेते हो, 2 बार आपने पढ़ाई की, थर्ड टाइम आप मॉक्स अटेम्प्ट कर लेते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रहता है। एंड फोर्थ थिंग जो आपको करना है वो फुल लेंथ मॉक्स देना है जीए का, क्योंकि थोड़ा सा अगेन वो रियल टाइम एग्जाम जैसा वो आपको फील आएगा, और फिर उस मॉक्स का एनालिसिस करना है। आई वुड प्रीफर कि आप मैथ्स और रीजनिंग का समटाइम्स आप एनालिसिस स्किप भी कर सकते हो, बट जीए का एनालिसिस आपको कभी नहीं स्किप करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कब हमारे पेपर में आ जाए, और अगर आप वो क्वेश्चन एक बार एनालाइज करके एक बार पढ़ के गए होगा तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करेंगे क्वेंस की, कि क्वेंस का हमारा सोर्स कौन सा होना चाहिए, क्वेंस की हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। क्वेंस के लिए आपके 3 सोर्सेज जो मैं बता रही हूँ, फर्स्ट आशीष अरोड़ा फ्रॉम एस ऑफिसर, सेकंड हर्षल अग्रवाल फ्रॉम लर्निंग कैप्सूल, एंड थर्ड कौशिक मोहंती सर। ये तीनों लोग ऐसे हैं जो ओजी ऑफ मैथमेटिक्स हैं,
इन तीनों में से आपको किसी का भी पढ़ाया समझ में आ रहा हो, कैसा भी पढ़ाया समझ में आ रहा हो, आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। चौथा, अगर आपको बुक सोर्स चाहिए कि आपको नहीं पढ़ना है किसी भी वीडियो सोर्स से, यू हैव टू डू बुक सोर्स, तो क्वेंटा करके एक बुक आती है, वो है आपकी आशीष अरोड़ा सर की ही, इन कोलैबोरेशन विद किरण पब्लिकेशन, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। या फोर्थ बुक या फिफ्थ बुक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, ये आपकी आ जाएगी द वायरल मैथ्स बाय नवनीत सर फ्रॉम अड्डा 24/7। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से, ये तो थे हमारे सोर्सेज बेस्ट हैं क्योंकि फैकल्टी बेस्ट है, पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, एंड स्पेशली जो सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों के कंटेंट, इन लोगों के क्वेश्चंस कंपाइल किए होते हैं अपकमिंग एग्जाम के रिगार्डिंग। जैसे अभी इस टाइम पे जो इन लोग के क्वेश्चन हैं वो एकदम से एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के लिए परफेक्ट हैं। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि अगर आरआरबी के क्वेश्चन, आरआरबी के पेपर आने वाले होंगे तो इन लोग के क्वेश्चन जो होंगे वो रिगार्डिंग हेल्पफुल होंगे आरआरबी के लिए। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आपको करनी कहाँ से है। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है आपका डीआई ई बुक, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो अभी अभी लॉन्च किया है आशीष सर ने, आशीष अरोड़ा सर ने, नॉट आशीष गौतम। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, यस ऑफिसर की, आप उसमें से परचेज कर लो। वो डीआई की बुक है, उसमें बहुत सारी डीआईज ऐड होने वाली हैं, काफ़ी सारी पहले से एडेड भी हैं। आई ऑल्सो यूज इट, आई ऑल्सो डू प्रैक्टिस फ्रॉम द सेम, तो आई वुड हाईली प्रेफर यू दैट ई बुक। देन सेकंड थिंग आपकी है क्वेंस टुडे, जो आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर्षल सर की है, टेलीग्राम चैनल उनका फॉलो कर लो, वहाँ से आप उनके पिंट सेक्शन में जाओगे, फाइल्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी क्वेंस टुडे, हर मंथ की उनकी आती है, बहुत बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ढूंढ रहे हो प्रैक्टिस के लिए, आपको सोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो आप क्वेंस टुडे पे जा सकते, बहुत अच्छी मैगजीन है, आप उस पर जाओ। देन थर्ड आपको करना है सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं टेक्स्ट बुक, ऑलीबोर्ड, गाइडली, अड्डा 24/7, स्मार्ट कीड़ा, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से, लेकिन आपको सेक्शनल मॉक्स देने ही देने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपका सेल्फ स्टीम बूस्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर आप सेक्शनल मॉक्स में अच्छा कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप एग्जाम टाइम में भी बहुत अच्छा करोगे। फोर्थ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मैंने तो दिया नहीं था, ना प्रीलिम्स ना ही मेंस, बट मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने उसके देखे हैं। दिस इज द फैक्ट कि वो उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बन रहा था, मतलब एक दो क्वेश्चन हार्डली ऐसे थे, वो भी नंबर सिस्टम के जॉब के बन रहे थे। डीआई वाज लाइक मोर देन डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की डीआई आई होती सब चीज़। तो पीवाईपी आप लगाओगे तो आपको पेपर लेवल का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ दिस इज द पेपर लेवल, दिस इज एसबीआई, दिस इज एसबीआई क्लर्क, दिस इज एसबीआई पीओ। तो आप वहाँ पे जरूर, अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस देने जा रहे हो ना, तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेंस के क्वेश्चंस लगा के जाओ, ट्रस्ट में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हूँ। उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेंस के लिए आपको आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेंस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। देन आपको देनी है डेली क्विजेज एंड फुल लेंथ मॉक विद एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा क्वेंस का सेक्शन, जिसमें हमको पता है कि हमको सोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं और कौन कौन सी जगहों से हमें प्रैक्टिस करनी है। हम बात करेंगे रीजनिंग की, व्हाट विल बी द सोर्स फॉर स्टडी एंड व्हाट विल बी द सोर्स फॉर प्रैक्टिस। सोर्सेज स्टडी के लिए अंकुश लांबा सर बेस्ट ओजी, सबसे बढ़िया। आप अंकुश सर की वीडियोस को देखो, उनके प्रैक्टिस सेट्स जो आते हैं उनको फॉलो करो। उनकी वीडियोस को आपको देखना नहीं कि वो कैसे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तसल्ली से, इत्मीनान से, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रीलिम्स क्रैक करने वाले हो, आप मेंस देने वाले हो, तो आपके बेसिक्स क्लियर है। तो ऑल यू हैव टू डू इज पॉज द वीडियो, यू हैव टू अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू मैच योर आंसर विद द सर। अगर वो सर के आंसर से मैच होता है देन आप उनका अप्रोच देखो कि वो कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं भी मैच होता है तो भी आपको वीडियो तो पूरी देखनी है। उसके बाद से फिर आप उस वीडियो को रीअटेम्प्ट करो। येस, आई एम नॉट किडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन रीजनिंग। इफ यू आर फेलिंग इन रीजनिंग, इफ यू गेटिंग लेसर मार्क इन रीजनिंग, देन यू हैव टू फॉलो दिस ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है, ये प्रैक्टिस का सबसे अच्छा सोर्स है, कैसे आप अपने आप को उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो। हमारे हो गए अंकुश लांबा सर की वीडियोस। देन सेकंड सोर्स हमारा है अंशुल सर फ्रॉम बैंकर्स पॉइंट। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में इनकी बात की थी, इस वीडियो में भी मैं इनकी बात करूंगी, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल को क्लियर कराने का तरीका है वो तो सबसे अच्छा है। देन इनकी जो मेंस की क्लासेस हैं आप वो भी देख लो, क्योंकि आपको वहां से भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड सोर्स जो आपका है वो है सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 24/7। ये तीनों ही सोर्सेज अपने आप में बेस्ट हैं, आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज फॉर प्रैक्टिस, कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए तो सबसे पहले आपको देना है सेक्शनल मॉक्स, डेली क्विजेस, PYP as usual, but one thing you have to add is फॉर रीजनिंग आई वुड प्रेफर कि आप एक ऑफलाइन बुक ले लो। बुक आपकी आती है किरण पब्लिकेशन की, आप वो ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो अड्डा 24/7 चैम्पियंस रीजनिंग बाय सौरभ सर। आप उससे प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जितना आपको कंटेंट मिल जाएगा वो आपके SBI क्लर्क के लिए मोर देन इनफ है, और आप वहाँ पे सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो एज पर योर प्रेफरेंस कि आप कैसा कर पाते हो। और चौथी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको चैप्टर टेस्ट देना है, सिटिंग अरेंजमेंट का और पजल का।
तो इससे आप रीजनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ये आपका अप्रोच होना चाहिए पढ़ने के लिए, ये आपका अप्रोच होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपको रीजनिंग में बहुत बहुत हेल्प करेगी। ये रहे हमारे चारों सब्जेक्ट, उनके सिलेबस, सोर्स और प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है इसके बारे में। यू डोंट हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स, यू डोंट हैव टू आपको सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स ओनली। एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, देन उसका रिजल्ट आ जाए, तो फिर हम 10 दिन में मेंस में बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। नहीं, अगर आपने सच में टारगेट कर रखा है तो आपका टारगेट रिजल्ट्स लाना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग टू सिलेक्शन। तो फॉर्म फिलिंग टू सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स कि हाँ प्रीलिम्स निकल जाए, पता नहीं मेरा प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा मेंस निकलेगा नहीं। तो इससे शायद इतना हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए तो भी आपका मेंस नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपने पढ़ाई उस लेवल की नहीं की है। क्योंकि 15 दिन में आई डोंट थिंक कि आप अपना पूरा 6 मंथ का या 9 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर कर पाओगे, अलॉन्ग विथ वो लॉन्ग लॉन्ग DI, वो लॉन्ग लॉन्ग पजल सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो आपसे नहीं होने वाला। सो बेटर यही होगा कि अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, देन अलॉन्ग विद प्रीलिम्स यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एज वेल। क्यों फिर आपके पास टाइम नहीं रहने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लास्ट ईयर यही गलती की थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि मेरा पेपर थोड़ा डिसेंट लेवल का गया था, नॉट दैट अप टू द मार्क, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में पड़ गया था मेरा पेपर, थोड़ा सा मॉडरेट आ गया था, नॉर्मलाइजेशन होकर मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा बन गया लास्ट पे। बट फिर मैंने अगेन वही गलती की कि 15 दिन में मेरे पास लिटरली सिर्फ 10 से 12 दिन थे जिसमें मुझे पूरा पूरा मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी थी। और मुझे वो टाइम इतना कम पड़ गया कि मैंने करंट अफेयर्स तो मतलब मेरी धो उठी थी। वहाँ पे पेपर में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे मैंने 1-2 बार पढ़े भी थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ रिवीजन मैं वहाँ पे गलत करके आई हूँ या फिर मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। टेक योर टाइम फ्रॉम नाउ एज वेल, क्योंकि अभी भी आपके मेंस में अगर देखो तो 4 मंथ्स का टाइम बाकी है। लाइक जनवरी टू आई गेस मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका मेंस होगा। देन यू हैव टाइम, यू टेक योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि प्री का पेपर आप निकाल भी लोगे तो वो किस काम का अगर आप मेंस का पेपर नहीं निकाल पाते। एंड द प्लस पॉइंट इन एनी काइंड ऑफ क्लरिकल पेपर इन बैंक्स इज देयर इज नो इंटरव्यू। आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करना है एंड यू विल बी सेलेक्टेड। सो या आई थिंक दिस वीडियो टर्न आउट टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड फॉर मोर सच वीडियोज, फॉर मोर सच information, do like, share and subscribe to my channel, and leave your comments if you have any query. Till then, bye bye, keep it up, crack it.